प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे सामोथ्राकिया, दूसरे दिन नियापोलिस और वहाँ से फिलिप्पी पहुँचे। फिलिप्पी मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 26 से अध्याय 16 वाक्य 4 तक। ईसा ने कहा, जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले से ही सचेत किया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 से लिया गया था। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 2 में संत पौलुस कहते हैं, समय असमय पर सुसमाचार सुनाओ। पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि समय और असमय पर सुसमाचार सुनाओ, यानी हर समय सुसमाचार सुनाओ। जिसके अंदर सुसमाचार की आग है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और वास्तव में ये पौलुस की कथा थी, कहानी थी। पौलुस अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वे सुसमाचार की घोषणा करते हुए आज के पाठ में आपने सुना, फिलिप्पी नामक जगह पर पहुंच गए। फिलिप्पी मकेदोनिया का सबसे बड़ा शहर था
और जहां कहीं भी संत पौलुस जाया करते थे वहां पर सभागृह ढूंढते थे और सभागृह से सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करते थे। फिलिपी पहुंचने पर उन्होंने सभागृह ढूंढा, कोई सभागृह प्राप्त नहीं हुआ तो वे नदी के तट पर पहुंच गए और नदी के तट पर कुछ नारियां बैठी हुई थी और वहां से सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं। वचन में आपने सुना कि सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था। वह थुआतीरा नगर की रहने वाली थी और बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती थी और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। जो नारियां बैठी हुई थी जिनको पौलुस सुसमाचार सुना रहे थे, उनमें से एक नारी का नाम था लुदिया। लुदिया के बारे में यहाँ पे वर्णन है, वो बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती थी, यानी बहुत धनी थी और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। वो धनी थी लेकिन साथ ही साथ वो ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? ईश्वर पर विश्वास करती थी, ईश्वर के अधीन जीती थी, ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाती थी। इसलिए आगे आप सुनेंगे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। लुदिया के विषय में अभी अभी मैंने कहा कि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली थी। धनी होने के बावजूद वो ईश्वर पर विश्वास रखने वाली, ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करने वाली, ईश्वर को समर्पित नारी थी। इसलिए ईश्वर ने उसके हृदय को पौलुस के वचनों को सुनने के लिए और उन पर विश्वास करने के लिए खोल दिया। विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को ना खोले तब तक हम प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाएंगे, ना ही उसको ग्रहण कर पाएंगे। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो समझता नहीं है। हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो वचन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कि उसका हृदय प्रभु के पवित्र वचनों के लिए खुल जाए। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को, हमारे मन और हमारे हृदय को ईश्वर के वचन के लिए खोल देता है। इतना ही नहीं, उसने वचन में लिखा हुआ है, सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु यीशु में विश्वास करती हूं, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने उसके लिए बहुत आग्रह किया। लुदिया का हृदय और मन प्रभु के वचन को सुनने के लिए खुल गया। इतना ही नहीं, उसने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और बपतिस्मा, सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण किया और पौलुस से आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ ठहर जाइए। जब हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा रखती है, विश्वास रहता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। वास्तव में लुदिया हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हमें भी अपने हृदयों को ईश्वर की कृपा के लिए खोलने की आवश्यकता है। हमारे हृदयों को ईश्वर के वचन के अनुसार करने की जरूरत है, अभिमुख करने की जरूरत है, ईश्वर पर श्रद्धा रखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 और 16 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं साक्ष्य देगा और पवित्र आत्मा तुम्हें साक्ष्य देने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं
कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु यीशु का साक्ष्य देने के लिए, प्रभु यीशु के साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा हमें इसके लिए समर्थ बनाता है। लेकिन प्रभु का साक्ष्य देना आसान बात नहीं है। प्रभु का साक्ष्य देना जोखिम भरी बात है। जो भी प्रभु का साक्ष्य देना चाहता है उसको जोखिमों से गुजरना पड़ता है, खतरों से गुजरना पड़ता है। कलीसिया के इतिहास हमें सिखाता है कि हजारों लाखों विश्वासियों ने यीशु के नाम के लिए, यीशु पर विश्वास के कारण अपनी जानें गंवा दी, अपने आप को मरने दिया। हम वचन में पढ़ते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो ईश्वर की ओर से बोलना चाहता है, जो ईश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहता है, ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार इस संसार में जीना चाहता है, जो यीशु का अनुसरण करना चाहता है, उसको अत्याचार का सामना करना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक ने आत्महत्या की। उसके बाद फिर एक शिष्य को प्रेरित बनाया गया। उन 12 प्रेरितों में से एक को छोड़कर बाकी सभी मार डाले गए। यीशु के साक्षी होने के कारण वे सभी मार डाले गए, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कारण यह है कि संसार ना तो ईश्वर को पहचानता है ना तो यीशु को पहचानता है। संसार ना तो ईश्वर को, पिता को पहचानता है ना ही यीशु को पहचानता है। संसार के मूल्य, संसार के विचार ईश्वर के विचार के अनुसार नहीं है। संसार के मूल्य ईश्वर के राज्य के मूल्य के अनुसार नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। इसलिए संसार ईश्वर के राज्य के सेवक सेविकाओं को सह नहीं पाता है। इसलिए संसार में जब यीशु के शिष्य बनकर यीशु की भक्ति करते हुए उनके मूल्यों के अनुसार किसी व्यक्ति को जीना होता है तो उसे अत्याचार सहना ही होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को न केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान किया बल्कि आगामी अत्याचार के बारे में जानकारी देते हुए अत्याचार सहने के लिए उनको तैयार किया। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। ये पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए। यीशु के द्वारा ईश्वर के राज्य के रहस्यों को हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। और उसके लिए कितने ही खतरों को हमें मोल लेना पड़े, कितने खतरों का हमें सामना करना पड़े, उसे स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें यीशु के साक्षी बनाइए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी